स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निर्बलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछुड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायिक फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निधु जैन जो उपस्थित हैं, समवायिक फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी आज की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी जो उपस्थित हैं, समवायिक फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी आज की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुमंगली मैडम उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायिक फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग इंटीग्रेटेड जो एक्यूप्रेशर है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये हम लोग आज ट्रिटाइज, हम लोग आज बात करेंगे ट्रिटाइज 1 पे, जो हमारा सेमेस्टर 1 का
चैप्टर है और 5 शू पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम क्लास सौंप रहे हैं नीतू जैन मैडम को और मैं शेयर कर दे रहा हूँ। थैंक यू सर। सर्वप्रथम सर को मेरा प्रणाम और सभी साथियों का क्लास में स्वागत। तो आज की कक्षा हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जैसा कि सर ने बताया डाटा इज वन 5 शू पॉइंट पर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। तो हम सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं कि हम जानते हैं हमारी मेरिडियन हमारी बॉडी में कितनी मेरिडियंस होती हैं। हमारी बॉडी में 12 मेरिडियंस होती हैं। तो डॉक्टर अभी हम सेमेस्टर 3 में पढ़ेंगे, आगे हम जानेंगे कि डॉक्टर वॉल ने बताया। डॉक्टर वॉल ने क्या बताया कि डॉक्टर वॉल ने एक डर्मिट्रॉन मशीन से जो हमारी मेरिडियन जा रही है उनमें जो पॉइंट्स हैं उन पे एनर्जीज को उन्होंने नापने की कोशिश की। तो जब उन्होंने पॉइंट पे मेजर किया उसको, तो उन्होंने वहां सबसे कम ऊर्जा पाई गई। तो इस प्रकार जब चीनी दार्शनिकों जो चीनी दार्शनिक थे उन्होंने व्यवहारिक रूप से जो मेरिडियन के बारे में जो प्रूव किया था वो उन्होंने डॉक्टर वॉल ने उसको प्रैक्टिकली उसको प्रूव कर दिया कि ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार एक हम जानते हैं कि 5 हमारे तत्व होते हैं। हम चाइनीज में जानते हैं 5 तत्व होते हैं। तो 5 तत्व हमारे वुड, फायर, अर्थ, मेटल और फायर, ये 5 तत्व हमारे होते हैं। इन 5 तत्वों की हम जानते हैं 6 एनर्जी होती है, क्योंकि फायर में हमारी हॉट और हॉटनेस 2 एनर्जी होती है। तो इस तरह से हमारी 6 एनर्जी टोटल हो गई है और हर एक एनर्जी के 2 ऑर्गन्स हम स्थापित करते हैं। तो इस तरह से हमारी 6 एनर्जीज के 12 ऑर्गन स्थापित हो गए हैं। ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं, मतलब हम कुछ भी देखेंगे, जो अभी ब्रह्मांड की वस्तुएं, सारी वस्तुएं 5 तत्वों से मिलकर बनी होती हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई तत्व मौजूद ना हो। हर एक हमारी जो नेचुरल जो है बनाई हुई है ऊपर नेचुरल जो चीजें बनी है, तो सब में हमारी 5 तत्व मौजूद जरूर मिलेंगे। तो और ये 12 ऑर्गन्स जो होती हैं उनकी अपनी अपनी मेरिडियंस होती हैं। इसका मतलब होता है कि हमारे हर मेरिडियन में पांचों तत्व के प्रतिनिधि कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। एक तो हम जानते हैं कि जैसे कि कोई भी मेरिडियन जा रही है तो उसमें एक स्वयं का प्रतिनिधि तो है ही है, लेकिन उसके अलावा हम आगे पढ़ेंगे कि उस मेरिडियन के खुद के तत्व के अलावा वो जो 4 तत्व हैं उनके भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधि जरूर से मौजूद होंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल के से समझ सकते हैं कि जैसे अमेरिका है तो अमेरिका के एम्बेसी में हमारा इंडिया का एक प्रतिनिधि जरूर बैठा होगा। और इसी तरह से इंडिया में बाकी प्रतिनिधि तो बैठे ही हैं, लेकिन बाकी दूसरे देशों के भी सारे प्रतिनिधि जरूर बैठे होंगे। तो उसी तरह से जो हम मेरिडियन को लेंगे तो मेरिडियन में हमारा एक प्रतिनिधि तो उसका स्वयं का होगा और बाकी 4 प्रतिनिधि दूसरों के होंगे। तो इस प्रकार जैसे कि हम फायर में देखें, फायर में हमारा हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन की मेरिडियन जा रही है। तो उसमें फायर के प्रतिनिधि के अलावा चारों तत्वों के, मतलब हमारा फायर अगर है तो वुड, अर्थ, मेटल और वाटर, वुड वुड अर्थ, मेटल और ह्यूमिडिटी जो होती है, ये चारों तत्व के हमारे जरूर से मौजूद होंगे। तो इस प्रकार हमने इन तत्वों के बारे में जाना। अब हम 5 शू पॉइंट का मतलब जानते हैं पहले कि 5 शू पॉइंट होते क्या हैं। 5 तरह के शू पॉइंट होते हैं। तो ये शू का क्या मतलब होता है? शू का मतलब होता है ट्रांसफर करना या ट्रांसपोर्ट करना या ट्रांसमिट करना या मूव करना। तो एक जगह से दूसरी जगह अगर एनर्जी मूव होती है तो उसे शू कहते हैं। तो ये शू का मतलब है। और पॉइंट्स का मतलब हम जानते हैं एक्यूपंक्चर के वे बिंदु जिन पर उपचार करके हम ऊर्जा को ट्रांसफर या मूव कर सकते हैं। ऊर्जा की अगर हम बात करें तो यह ऊर्जा के द्वारा और ऊर्जा के लिए हम उपचार करते हैं। 5 तत्व आपस में किसी न किसी तरह से हम जानते हैं किसी न किसी तरह से जरूर रिलेटेड होते हैं। जैसे किसी में माता पुत्र का, किसी में पिता पुत्र का, किसी में दादा पोते का रिलेशन जरूर कहीं ना कहीं होता है।
तो इस तरह से कंट्रोलर का रिलेशन भी होता है कि जैसे कोई एक एलिमेंट है, उसका कंट्रोलर एलिमेंट दूसरा एलिमेंट हुआ, ये हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो इन्हीं ये सिद्धांतों के आधार पर हम ऊर्जा को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में हम मूव कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर उसी ऑर्गन में हम इन और यांग में भी, जैसे इन से हमें यांग में करना हो या यांग से हमें इन में करना हो, तो उसे हम जानते हैं, आगे हम लियो कनेक्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे, तो उस तरह से भी हम इन पॉइंट्स के द्वारा हम ऊर्जा को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हरिओम। ये थोड़ा धीमे कुछ से बोल रहे हैं? बोलिए, थोड़ा ओके, धीमे से। चलिए ठीक है, ठीक है। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, ओके मैम। इन सब ऊर्जा के अपने अपने कलर्स भी बताए गए हैं। जो हमारी सारी ऊर्जाएं हैं, जो हमारी 6 ऊर्जा हैं, उन सबके अलग अलग कलर्स भी बताए गए हैं। तो टोन करने के लिए हम उनका स्वयं का कलर लेते हैं, और अगर हमें ऊर्जा को सेडेट करना है, ऊर्जा को हमें कम करना है, तो उसके हम कंट्रोलर का कलर लेंगे। जैसे मेटल है, अब मेटल का कंट्रोलर क्या है, हम जान सकते हैं कि मेटल है। मेटल को कौन गलाता है? मेटल को गलाने के लिए हम फायर लेते हैं। जैसे हमें गोल्ड को गलाना है, कोई भी मेटल है उसे गलाना है, उसे खत्म करना है, तो हम फायर का यूज करते हैं। तो उसे गलाने के लिए जो हम यूज करते हैं वो उसका कंट्रोलर हो गया। तो मेटल का कंट्रोलर फायर है। तो हम मेटल की अगर एनर्जी हमें कम करनी है, तो उसे सेडेट करने के लिए हम फायर के कलर को हम यूज करेंगे। और अगर मेटल के को हमको बढ़ाना है, तो हम उसके खुद के कलर को हम टोन करेंगे। तो इस तरह से हम टोनिफिकेशन और सेडेशन भी हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, अगर हम हमारी बुक में देखें, तो हम जानते हैं कि हमारे 12 जो मेरिडियन हैं, तो उसमें लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, लिवर, गॉल ब्लैडर, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मर, स्प्लीन, स्टमक, ये 12 मेरिडियन हमारी हैं। इसके अलावा जो हम जानते हैं ट्रिपल वार्मर के बारे में अगर हम जाने, तो ट्रिपल वार्मर एक मेरिडियन नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। वो शरीर के तापक्रम को, हमारे होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने में काम आता है। जैसे कि इसको भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया है ट्रिपल वार्मर को, लोअर वार्मर, मिडिल वार्मर और अपर वार्मर। तो ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। डॉक्टर वॉल ने ट्रिपल वार्मर मेरिडियन को एंडोक्राइन से रिलेट किया है, इसलिए वो उसे एंडोक्राइन मेरिडियन भी उन्होंने उसे नाम दिया है। ये हम आगे पढ़ेंगे। पेरिकार्डियम को डॉक्टर वॉल ने सर्कुलेशन मेरिडियन के रूप में नाम दिया है। शू पॉइंट्स को हम एलिमेंट पॉइंट भी कहते हैं, या हम कमांड पॉइंट भी हम इसे कह सकते हैं। अब ये इन पॉइंट्स के बारे में अगर हम देखें, तो ये पॉइंट्स 12 मेरिडियन में, एक मेरिडियन में 5 पॉइंट हुए। तो एक मेरिडियन में अगर 5 पॉइंट हुए, तो अगर 12 मेरिडियन में हम देखेंगे तो 12 5 60, तो टोटल हमारे 60 कमांड पॉइंट्स हुए हैं। तो इसे 60 कमांड पॉइंट्स कहते हैं। इनका प्रयोग मेरिडियन में ऊर्जा संतुलन और पंच तत्वों का संतुलन करने के लिए हम कर सकते हैं। फिर हम एक बार बुक में आते हैं। सर एक बार बुक में फिगर इसका दिखा दें, ये जो पेज नंबर 5 पर है, फिगर नंबर 5 और आगे। हाँ, ये हम इससे हम थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि 5 शो पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। 5 शो पॉइंट्स हमारे जिंगवेल पॉइंट्स होते हैं। फिर उसके अलावा हमारे जिंगवेल पॉइंट्स, यूंग स्प्रिंग पॉइंट्स, फिर हमारा जिंग रिवर पॉइंट्स, फिर हाईसी पॉइंट्स, और एक छूट गया है, शू स्ट्रीम पॉइंट। तीसरे नंबर पे हमारे यूंग स्प्रिंग के बाद शू स्ट्रीम पॉइंट है। इसके बारे में हम आगे और अच्छे से जानेंगे। तो ये 5 तरह के पॉइंट हैं। तो इसमें एक तो हम यह जान लेते हैं कि हमारे ये जो पॉइंट्स होते हैं, 5 शो पॉइंट्स होते हैं, ये हमारे हाथों में, हमारी फिंगर टिप्स, जो फिंगर टिप्स होती हैं वहां से लेके एल्बो तक होते हैं, और हमारे पैरों में ये, हमारे पैरों की टोज से लेके नीज तक, बस वहीं तक ये पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें भी होते हैं, यांग में भी होते हैं। इनमें हम फिगर देखेंगे, इनमें हमारे 3 मेरिडियन जा रही हैं, हार्ट, पेरिकार्डियम और लंग्स। तो पेरिकार्डियम हमारा बीच में जा रहा है, तो ये हमारा लंग्स अंगूठे से, थंब से जा रहा है, फिर हमारी पेरिकार्डियम बीच में आ गई है, और फिर लंग्स हमारी लंग्स और हार्ट हमारी स्मॉल फिंगर में आ गई है। तो ये हमारे इनके मेरिडियंस हैं 3, और इनके जिंगवेल और जिंग स्प्रिंग पॉइंट्स, जिंग स्ट्रीम पॉइंट्स, जिंग रिवर पॉइंट्स, जिंग नहीं लगाएंगे, रिवर पॉइंट्स और सी पॉइंट्स, ये ही सी पॉइंट्स, ये पांचों पॉइंट्स इसमें हमारे दे रखे हैं। इनके बारे में हम आगे जानेंगे।
फिर हम यांग में अगर चलते हैं तो यांग एक चीज हम ये भी देखेंगे, आगे आगे चलिए हम आगे पढ़ेंगे। यांग के हमारे जो पॉइंट्स हैं तो उसके उसमें भी 3 हमारी मेरिडियंस हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिपल वर्मर और लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन हमारे मिडिल से जा रही है और लिटिल फिंगर से जा रही है, स्मॉल फिंगर से जा रही है, और लार्ज इंटेस्टाइन हमारी इंडेक्स फिंगर से जा रही है। तो ये इसके हमारी वेल के पॉइंट्स, स्प्रिंग के पॉइंट्स, स्ट्रीम के पॉइंट्स और रिवर के पॉइंट्स और ईसी के पॉइंट्स, ये पांचों पॉइंट्स इसमें हमारे दे रखे हैं। इन वाली जो मेरिडियन जाती हैं, पांचों मेरिडियन जाती हैं, वो हमारे पॉइंट्स वुड से स्टार्ट होते हैं। जो हमारे 5 तत्व हैं उसमें हमारे वुड से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले वुड, फिर फायर, फिर अर्थ, फिर मेटल एंड देन वाटर। तो ये हमारे 5 तत्वों से रिलेटेड हो गए। अब हम एक बात और जानेंगे कि जो इनके जो हमारे तत्व हैं, ये 5 तत्व हैं, अगर हमें यांग में इसके पॉइंट देखने हैं तो इनके कंट्रोलर जो होंगे वो होंगे, जैसे वुड है तो वुड का कंट्रोलर है मेटल, क्योंकि वुड मतलब लकड़ी, तो लकड़ी को कौन काटता है? मेटल। मेटल उसको मेटल से मतलब कुल्हाड़ी बना के हम लकड़ी काटते हैं, तो उसका कंट्रोलर हो गया मेटल। तो ये वुड का कंट्रोल हो गया मेटल। तो ये हमारा इनमें हमारा वुड से स्टार्ट होगा और यांग में हमारा मेटल से स्टार्ट होगा। इसी तरह से नेक्स्ट है फायर। तो फायर का कंट्रोलर कौन है? आग को कौन बुझा सकता है? आग को पानी बुझा सकता है, वाटर बुझा सकता है। तो इसका फायर का कंट्रोलर हो गया हमारा वाटर, सेकंड नंबर वाटर आ गया। फिर अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी। तो पृथ्वी पे अगर बाढ़ आ गई है, कुछ हो गया है, तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? तो उसका कंट्रोलर हो गया मिट्टी डाल सकते हैं हम उसमें, पेड़ उगा सकते हैं, मिट्टी डाल सकते हैं, पेड़ उगा सकते हैं। तो वो वुड उसका कंट्रोलर हो गया। नेक्स्ट है हमारा मेटल। मेटल को गलाने के लिए हम फायर काम में लेते हैं, तो मेटल का कंट्रोलर फायर हो गया। और नेक्स्ट है वाटर। तो वाटर के लिए हम जैसे पानी बहुत ज्यादा पानी हो गया तो उसमें हम पानी के लिए हम वहां पर मिट्टी डाल देते हैं, तो अर्थ उसका कंट्रोलर हो गया। तो इस तरह से हमें याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी कि हम अगर इन मेरिडियन के वुड पॉइंट्स, फायर पॉइंट्स, अर्थ, मेटल और वाटर को लिख लेते हैं तो उसकी कंट्रोलर पॉइंट को लिख के हम यहाँ के पॉइंट्स को जान सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब हमारा इसके बाद हम आगे एक और फिगर देख लेते हैं। इसमें सर आगे वाला निकालेंगे पेज नंबर 6 पर फिगर। इसी तरह से हमारा पैरों में भी ये सेम हमारा लोअर एक्सट्रीमिटी पैरों के भी 5 पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं। तो पैरों में हम इनमें भी है, जिस तरह से हमने हाथों में देखा था उसी तरह से इन और यहाँ दोनों में है। पैरों में हमारा जो 3 मेरिडियन इनमें है, स्प्लीन, लिवर और किडनी, 3 मेरिडियन हमारी जा रही है। केवल हमारा अलग पॉइंट है जो हमारा पैर के तलुए में से जाता है, ये हमारा टो में से स्टार्ट नहीं होता है। तो लिवर हमारा मिडिल में आ रही है, स्प्लीन और किडनी। और सेम इसमें भी यही है कि इनमें हमारा पहले वेल, स्प्रिंग, स्ट्रीम, रिवर और सी। तो वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। और यांग साइड में अगर हम देखेंगे इसे तो स्टमक, गॉल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर। गॉल ब्लैडर मेरिडियन हमारी बिल्कुल मिडिल में से जा रही है। और इसमें भी हमारा सेम रहेगा कि वुड का कंट्रोलर मेटल, फायर का कंट्रोलर वाटर, अर्थ का कंट्रोलर वुड और मेटल का कंट्रोलर फायर और हमारा वाटर का कंट्रोलर अर्थ। तो ये हम सेम हमारा इसमें ये चीज रहेगी। और इसी तरह से हम पॉइंट्स को अब हम आगे और देखते हैं। जिंक वेल पॉइंट्स, हम सबसे पहले जिंक वेल पॉइंट्स को देखते हैं कि जिंक वेल पॉइंट्स क्या होते हैं। तो जिंक वेल पॉइंट्स पे हम आते हैं। जिंक वेल पॉइंट्स हमारे बुक में हम आते हैं। सभी जिंक वेल पॉइंट्स हमारे हाथ पैर की उंगलियों के नाखून के पास स्थित होते हैं। जिंक वेल पॉइंट्स को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये वेल, स्ट्रीम, स्प्रिंग, रिवर, सी ये क्यों लिखा गया है। तो सबसे पहले तो हमने देखते हैं कि बॉडी की ऊर्जा और ब्लड जो भी हमारे चैनल में फ्लो हो रहा है वो उस पानी की तरह है जो वेल में से आ रहा है, एक वेल में से आ रहा है, फिर एक झरने के रूप में आया, फिर एक धारा के रूप में, स्ट्रीम के रूप में आया, और उसके बाद में रिवर के रूप में वो चेंज हो गया, बदल गया, और उसके बाद में वो समुद्र के रूप में वो बदल गया। उसके बाद में वो समुद्र में मिल गया, समुद्र के रूप में बदल गया। उसी तरह हमारी बॉडी में जो ऊर्जा जो है वो शैलो से डीप की तरफ मूव कर रही है और अंदरूनी ऑर्गन में मिल जाती है। जैसे कि बॉडी में अगर हम देखें तो हमारी नाखूनों के पास से स्टार्ट हुए जिंगल पॉइंट्स,
तो वो जिंगवेल पॉइंट नाखूनों के पास से स्टार्ट हुई, फिर आगे जाके युंग स्प्रिंग झरने में, फिर स्ट्रीम धारा के रूप में, फिर रिवर के रूप में और फिर समुद्र के रूप में। तो समुद्र सबसे डीप और गहरा होता है। तो इसी तरह से हम अगर देखेंगे तो समुद्र जब सबसे डीप मतलब बीमारी अगर आती है, तो जैसे हम देखते हैं कि वात की तरह से आती है, पित्त धीरे धीरे अंदर बैठती जाती है, धीरे धीरे अंदर घुसती जाती है। तो ये सबसे पहले एक एक्यूट में होती है और धीरे धीरे जब अंदर बैठती है, तो ये जब समुद्र में होता है तो बहुत वाइड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है और बहुत डीप हो जाती है। तो इसी तरह से बीमारी भी अंदर तक, जब अंदर अंदर हम जाते रहते हैं तो बीमारी हमारी अंदर बैठती चली गई, डीप में चली गई। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। इसके अलावा हम वुड से बीमारी शुरू हुई, अंदर घुसना शुरू हुई, अंत में आकर किडनी में पहुंच गई, क्योंकि किडनी हमारी डीप में है, डीप रूट में है वाटर, तो अंदर अंदर तक पहुंच गई। तो ये हम इस तरह से इसको बीमारी को देख सकते हैं। अब जिंक वेल पॉइंट्स पे अगर हम आते हैं तो इन ऑर्गन्स के ये वुड पॉइंट्स होते हैं और यांग ऑर्गन्स के ये वुड हमारा मेटल हमारा वुड का कंट्रोलर है, तो यांग ऑर्गन में मेटल पॉइंट्स इसके जिंक वेल पॉइंट्स होंगे। चाइनीज के हिसाब से नेल्स के पास ब्रह्मांड से ऊर्जा आती है। जो नेल्स है हमारे यहाँ पे फिंगर टोज हैं, वहां से ब्रह्मांड से ऊर्जा आती है। और तो हमने देखा था अभी, जैसे इसे याद करने के लिए इन ऑर्गन का वुड पॉइंट, उसके सामने यांग ऑर्गन का मेटल पॉइंट लिखेंगे तो हमें ये याद हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लेते हैं तो इसमें हमारा वुड पॉइंट है Lu11। अब वुड का इस कंट्रोलर है मेटल, तो मेटल पॉइंट है Li1। तो इसका जिंगवेल पॉइंट जो यांग में होगा Li1 और इन में होगा Lu11। इसी तरह से P9 हमारा वुड पॉइंट है और उसका जो यांग में हमारा मेटल पॉइंट है वो Tw1 होगा। अब सारे जिंगवेल पॉइंट जो होते हैं वो हमारे हाथ पैर की उंगलियों के नाखून के पास स्थित होते हैं, ये हमने देखा। सिर्फ एक एक्सेप्शन K1 है। K1 पॉइंट हमारा पैर के तलुए में स्थित होता है, वो हमारा नाखून के पास नहीं होता है। इसके बाद में GB26 गवर्निंग वेसल का एक जिंगवेल पॉइंट है, जो हमारी यहाँ पर नाक के स्थित नीचे स्थित होता है। ये भी एक जिंगवेल पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट कहलाता है। तो इस तरह से 12 पॉइंट जो हुए, उसके अलावा ये 13वां जिंगवेल पॉइंट हो गया GB26। जिंगवेल पॉइंट्स का उपयोग हम एक्यूट इमरजेंसी में करते हैं। मतलब एक्यूट अगर झंझावात की तरह से कोई बीमारी आती है, क्योंकि हमने देखा कि बीमारी एंटर कर रही है वात के रूप में, झंझावात जैसे आंधी चलती है, झंझावात एंटर कर रही है, तो वो एक्यूट इमरजेंसी में हम इसको इन पॉइंट्स को यूज करते हैं। जैसे एकदम से बेहोश हो जाए, कोमा में चले जाए, मिर्गी, सांस रुकना, हार्ट अटैक, अकड़न हो जाए, तो इन पॉइंट्स को या तो हम दबाते हैं या फिर सुई से प्रिक करके हम सुई से प्रिक करते हैं, एक्यूपंक्चर टाइप करते हैं, तो उससे हम इसका उपचार कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है तो GB26 या K1 या फिर हम इन दोनों पॉइंट पर उपचार करके उसको होश में ला सकते हैं। K1 GB26 से हमारी आकाश की ऊर्जा आ रही है, K1 से पृथ्वी की ऊर्जा आ रही है। तो इस तरह से हम इनको यूज करके उसे ठीक कर सकते हैं। यदि व्यक्ति लो ब्लड प्रेशर के कारण बेहोश हुआ है, अगर कोई लो ब्लड प्रेशर उसको हुआ है, तो हम इसमें GB26 टोन करेंगे। GB26 टोन करेंगे तो लो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। अगर हाई ब्लड प्रेशर के कारण बेहोश हुआ है, तो इसका मतलब है इन ऊर्जा कम हो रही है। इन ऊर्जा कम हो रही है तो हम यहाँ पर K1 को टोन करेंगे। तो K1 टोन करेंगे तो इन ऊर्जा हमारी बढ़ जाएगी और हाई ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। कभी कभी हमें ये नहीं समझ में आता है कि व्यक्ति बेहोश क्यों हुआ है, या तो हाई ब्लड प्रेशर से हुआ है या फिर वो लो ब्लड प्रेशर से हुआ है। तो हम दोनों पर उपचार कर सकते हैं, GB26 और K1। तो हम कोई सीड का यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई सीड लगा सकते हैं। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो ये टोन सेलेक्ट करने के बजाय हम कोई सीड लगाकर उसको उपचार दे सकते हैं। यदि कोई महिला होती है, पति की मृत्यु हो गई और एकदम शॉक में आ जाती है, रो नहीं पाती है, दुख के कारण एकदम मूर्ति की तरह हो जाती है, तो भी हम K1 पर उपचार दे सकते हैं। तो वह रोने लगेगी और सामान्य हो जाएगी। भोजन कभी कभी अन्न नली की जगह, खाते खाते एकदम खांसी आती है या कुछ होती है, अन्न नली की जगह हमारा श्वास नली में चले जाता है, तो बहुत ज्यादा कठिनाई हो जाती है, बहुत ज्यादा बेचैनी हो जाती है, तो हम H9 पर उपचार देकर उसे ठीक कर सकते हैं। श्वास लेने में अगर कठिनाई आती है तो हम H9 पर उपचार देंगे, और श्वास छोड़ने में कठिनाई आएगी तो हम Lu11 पर उपचार देंगे। इसके अलावा अगर यूरिन किसी का रुक जाता है तो K1 पर हम उपचार देंगे। K1 पर सुपारी बांध के अगर हम उसे खड़ा करते हैं तो उसे आराम मिल जाएगा। आंख के आगे अगर जाला छा जाए, आंख के आगे जाला छा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 1 पॉइंट पर हम उपचार देंगे।
ये सारे हमारे जिंक वेल पॉइंट्स हैं। जब व्यक्ति को क्रोध बहुत आए तो गॉल ब्लैडर 44 या फिर लिवर 1 पर उपचार, इन दोनों पर उपचार देंगे। गॉल ब्लैडर हम जानते हैं गॉल ब्लैडर का जो क्रोध होता है वो क्षणिक होता है, कुछ देर होता है और फिर खत्म हो जाता है, लेकिन लिवर का क्रोध बहुत लंबे समय तक रहता है। तो हम ये दोनों पर पॉइंट पर उपचार देंगे। इसमें अगर सिर दर्द हो, मुंह सूखा हो, क्रोध हो तो भी हम गॉल ब्लैडर 44 लिवर 1 को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बोलने में अगर परेशानी हो, निगलने में तकलीफ हो तो भी हम LU11 पर उपचार देंगे। LU11 पर हमने देखा था कि सांस छोड़ने में कठिनाई हो तो भी हम LU11 पर उपचार देते हैं। नाक से ब्लीडिंग होने लगे तो भी हम LU11 पर उपचार देंगे। तो LU11 हमारा जो गुड पॉइंट है, इसमें हमारे कई कामों के लिए काम आ रहा है। सांस छोड़ने में तकलीफ आप पे भी आ रहा है, नाक से खून आ रहा है तो भी हमारा LU11 पर हम उपचार दे सकते हैं। उंगलियां अगर सुन्न हो जाएं तो भी हम LU11, LI1, H9, SI1, ये हमारा वुड पॉइंट है। LU11, LI1 हमारा मेटल पॉइंट है, H9 वुड पॉइंट है और SI1 मेटल पॉइंट है। तो इन चारों पॉइंट पर हम उपचार देकर उसको ट्रीट कर सकते हैं। कन्वर्जन, अगर कन्वर्जन आते हैं किसी को एकदम से फिट्स आने लगे तो चल बच्चों में जो आता है तो वो हमारा ये वुड पॉइंट है P9। तो P9 पर हम उपचार देके उसे ट्रीट कर सकते हैं। सुन्नपन अगर शरीर के ऊपरी भाग से प्रारंभ होकर नीचे की तरफ जा रहा है तो हम SP1 पर उपचार देंगे। और बच्चा पैदा होने पर अगर डिलीवरी हुई और प्रेग्नेंट लेडी के नाभि के पास में पेट में प्लेक्सस में बहुत ज्यादा पेन हो अगर, या ब्रेस्ट से मिल्क नहीं आ रहा हो, मिल्क आने में प्रॉब्लम हो रही है तो भी हम SI1 पर उपचार देंगे। एंजाइना पेन कई तरह का होता है, ये हम आगे अभी देखेंगे। तो एंजाइना पेन में हम वैसे H9, P9, लिवर 1 इन पर हम उपचार दे सकते हैं। ये हमारे विंड पॉइंट है। फिर इसके बाद लकवा अगर मार रहा हो तो रोगी के सारे जिंगल पॉइंट्स को प्रिक करते हैं। प्रिक करने का मतलब होता है कि सुई से उसको दबाते हैं वहां जिंगल पॉइंट को और एक ड्रॉप उसका ब्लड निकाल देते हैं, उसे प्रिकिंग ये कहते हैं। तो उसमें आराम मिल जाता है। तो हाथ में इसको प्रिक करते हैं तो उसको किस तरह से होता है, जैसे हाथ में हमारे इन मेरिडियन के सभी जिंगल पॉइंट्स, हम जानते हैं कि हाथ में जो हमारे इन मेरिडियन के जो जिंगल पॉइंट्स हैं वो लास्ट पॉइंट है। जैसे LU का लास्ट पॉइंट LU11, H का हार्ट का लास्ट पॉइंट हार्ट 9 और पेरिकार्डियम का P9, ये हमारे वुड के पॉइंट्स हैं। पैर में इन मेरिडियन के जो सारे जिंगल पॉइंट्स हैं वो प्रथम बिंदु इन मेरिडियंस के, जैसे स्प्लीन का 1, लिवर का 1 और किडनी का 1, ये भी हमारे वुड पॉइंट्स हैं। इसके अलावा हाथ में यांग मेरिडियन के सारे जो जिंगल पॉइंट्स हैं वो उनके प्रथम बिंदु होते हैं। यांग में प्रथम बिंदु हो गए जैसे कि LI1, TW1 और SI1, ये हमारे मेटल पॉइंट हो गए। पैर में जो यांग मेरिडियंस के सारे जिंगल पॉइंट्स हैं वो अंतिम बिंदु हो गए। हम जानते हैं पैर में यांग मेरिडियंस अगर हम लेंगे जैसे स्टमक का 45, गॉल ब्लैडर का 44 एंड यूरिनरी ब्लैडर का 67, ये मेटल पॉइंट है। तो ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर यांग मेरिडियंस के जिंगल पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फंडामेंटल्स पर आते हैं, थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करते हैं कि व्हेन एक्सचेंज ऑफ बायो एनर्जी इन ब्लड बॉडी फ्लूइड्स बिटवीन अबव, बिलो एंड सरफेस डेप्थ ऑफ ह्यूमन बॉडीज हैव बीन इम्पेयर्ड, यानी कि अगर हमारी बायो एनर्जी जो होती है और बॉडी फ्लूइड्स के बीच में अगर कहीं ना कहीं कोई इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे ऊपर नीचे के या सरफेस और डीप में कहीं इम्बैलेंस अगर हो जाता है तो जो मिड रीफ होता है, जो हमारा बीच का पोर्शन होता है, मध्य वाला पोर्शन होता है, वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो मिड रेंज में क्या कौन कौन सी जगह आती है, चेस्ट आ गया, डायफ्राम आ गया और प्लेक्सस आ गए, ये मिड रेंज में हमारे आ गए। तो इसमें जो ट्रबल होगी किस तरह की होगी, प्लेथोरिक सेंसेशन इन द मिडिल ड्यू टू, या तो कंजेशन होगा, कंजेशन यानी कि भीड़ में जाने से व्यक्ति कतराएगा, भीड़ में उसको बेचैनी होगी, एकदम से खराब लगेगा। और इनडाइजेशन, खट्टी डकार आ सकती है और डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। मिड पर होने वाला दर्द होता है उसका कारण कई हो सकते हैं, या तो एंजाइना पेन हो सकता है, मस्कुलर पेन हो सकता है, या किसी प्रकार का दर्द भी हो सकता है। अब ये हमें जानना है कि वो एंजाइना का है या किस कारण से है। तो ये हमारे जो चीन के विद्वान हैं वो हजारों सालों से, 5000 सालों से जिंगल पॉइंट पर उसकी हम जांच करते आए हैं कि ये कौन सा वाला पेन हो सकता है। 12th सेंचुरी में मिंग वंश के समय एक्यूपंक्चर के एक विद्वान थे, गाओ वू, उन्होंने एक्यूमोक्सी थेरेपी, उनके तत्व ज्ञान पर एक विश्लेषण के लिए लिखा कि उससे पता चला कि किस प्रकार पता करें कि कौन सा पेन एंजाइना का है
और कौन सा मस्कुलर या गैस्ट्रिक का पेन है, ब्रोंकाइला पेन है, या अर्थराइटिस का पेन या कंजेशन के कारण आया हुआ है, या फिर कौन सा पेन और इनडाइजेशन के कारण आया हुआ है। जब किसी मेरिडियन में ऊर्जा का प्रवाह बहुत ज्यादा घट जाता है या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब इमरजेंसी हो जाती है, एक्यूट इमरजेंसी हो जाती है, और रोग, दर्द, बेचैनी, आंधी, मतलब आंधी के समान आता है, झंझावात आती है और ऊर्जा बहुत घट जाती है, तो फिर हमारी हाथ पैरों की उंगलियां एकदम सुन्न होने लग जाती हैं। तो लकवा मारना, बेहोशी आना, ये गंभीर रोग, ये क्रॉनिक भी पेन होने लगते हैं, क्रॉनिक डिजीज भी होने लगती है। तो ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है तो पेन, व्याकुलता, हेमरेज, बेहोशी, इस तरह के रोग हो सकते हैं। अब हम इसे कुछ इसमें हमारी बुक में 3 एग्जाम्पल दिए हैं, तो 3 एग्जाम्पल के से हम समझेंगे कि किस तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। आगे इसमें हमारी टेबल दी हुई है, तो हम 3 इसमें जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर आगे इसी तरह से हम टेबल बना के, टेबल में देख के हम हमारा ट्रीटमेंट उसको बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल के लिए 3 एग्जाम्पल दिए हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने गॉल ब्लैडर का लिया है। तो अगर हमारी नब्ज जो होती है, पल्स होती है, वो स्ट्रिंगी हो, बहुत ही वीक हो, पतली हो, बहुत ही स्ट्रिंगी, मतलब जैसे धागे के समान, सूत के समान पतली हो, और रोगी बहुत सफाई पसंद हो, बहुत बेटा हमारा यांग ऑर्गन है, सफाई पसंद हो, गुस्सा बहुत ज्यादा आता हो, तो ऐसा रोगी गॉल ब्लैडर कॉन्स्टिट्यूशन का है। ये हम जब डायग्नोस पढ़ेंगे तो हम जब अच्छा समझेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पता कर सकते हैं। ऐसे रोगी की अगर मिडरिफ हमने जाना कि प्लेक्सस में पेन होना, या फिर हमारा ये मिडरिफ में हमारे सारे चेस्ट आ गया, डायफ्राम आ गया, अगर यहाँ पेन है, अगर यहाँ पेन है, तो साथ में साइड ऑफ बॉडी, फ्लैंक पर भी, रिब्स और इलियम के बीच में भी अगर दर्द है, तो रोगी हमारा एक्यूट बीमारी, उसको हम कहेंगे एक्यूट बीमारी है। तो वो एक्यूट बीमारी में भी एकदम से बोलेगा कि हम, मेरा बिस्तर साफ करो, कमरा साफ करो, मतलब बीमारी है लेकिन वो सफाई पसंद होगा, बहुत ज्यादा सफाई करने के लिए बोलेगा। तो हम इसमें ये मेटल पॉइंट है हमारा गॉल ब्लैडर का, गॉल ब्लैडर 44, तो हम उसके ऊपर उपचार देंगे। अगर उसको फीवर आ रहा है, तो फीवर आ रहा है तो हम गर्मी लग रही, फीवर में गर्म हो रही है बॉडी, तो हम वाटर पॉइंट गॉल ब्लैडर 43 पर उपचार देंगे। अगर उसकी रोगी के हड्डियों के जोड़ कमजोर हो रहे हैं, तो नंब हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि विंड पर उपचार देंगे, तो गॉल ब्लैडर 41 पर हम उपचार देंगे। अगर उसमें कोल्डनेस है, तो कोल्डनेस है तो हम उसके फायर पॉइंट पर उपचार देंगे, गॉल ब्लैडर 38 पर हम उपचार देंगे। रोगी के हाथ पैर ठंडे हों, डकार, हिचकी, उल्टी, हाथ पैर में कंपन अगर आ रहा है, तो हम ये, हमारा ह्यूमिडिटी का पॉइंट है गॉल ब्लैडर 34, तो ये हम गॉल ब्लैडर 34 पर हम उपचार देंगे। आमतौर पर ये मिडरिफ का जो ये वाला दर्द होता है, ऐसे रोगियों में मस्कुलर ट्रबल होता है, ये एंजाइना पेन नहीं होता है। तो इसी तरह से हम जो हम आगे का हम देखेंगे, हम आगे टेबल है, तो उसको भी देख के हम पता कर सकते हैं कि कौन सा एंजाइना का है, कौन सा हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन या पेरिकार्डियम ट्रिपल के कारण है। तो इस तरह से हम उसको यूज करके, टेबल को यूज करके हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम हमारा लिवर, जो इन ऑर्गन है, उसका हम लेंगे। तो लिवर में रोगी का शरीर अगर बहुत ज्यादा दुबला हो रहा हो, मांसक्षय हो रहा हो, कब्ज हो, उसको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो, पिंडलियों में ऐंठन आते हो उसको बहुत ज्यादा, नाभि के पास पेट में दर्द होता हो, हाथ पैर भी सुन्न हो जाते हो, और नब्ज बहुत ही सूत की जैसे हो, स्ट्रिंगी हो, तो ये मिडरिफ पर होने वाला दर्द वो एंजाइना का नहीं होता है। ऊर्जा कम हो जाने के कारण ये ऐंठन का दर्द होता है, स्पेसिफिक पेन उसको बोलते हैं, तो ये ऐंठन वाला दर्द होता है। तो उपचार हम, जिंक पॉइंट हमारा लिवर 1 है, तो लिवर 1 पर उपचार देंगे। ठंड लगेगी तो हम लिवर 2 पर उपचार देंगे। रोगी को क्रैम्प पर स्पैज्म आ रहे हैं, तो लिवर 3 पर उपचार देंगे। हाथ पैर में जॉइंट्स में रूमेटिक का दर्द हो, तो लिवर 3 पर उपचार देंगे। इसी तरह से हम रोगी की खांसी, सांस, इन्फेक्शन की शिकायत हो, तो लिवर 4 पर उपचार देंगे। ये जब हम टेबल में पढ़ेंगे तो हम खुद हम इसको उपचार बना सकते हैं कि अगर ठंड लग रही है तो उसे फायर पॉइंट पर उपचार देना है, उसको वात का रोग है तो उसको उस हिसाब से, तो हम पूरी टेबल में एक एक पॉइंट के बारे में अच्छे से बता रखा है। तो ये एक एग्जाम्पल के रूप में इसमें बता रखा है। उल्टी, डकार, हिचकी, नीचे से अगर दुर्गंधित वायु निकल रही है, तो हम लिवर इसमें हाथ पैर में कंपन हो, कभी कभी ज्वर आता हो, शरीर में गर्मी लगती हो, हाथ पैर ठंडे हो, तो लिवर 8 पर उपचार देंगे। लिवर 8 एक ऐसा पॉइंट है कि अगर मांसक्षय हो रहा हो, कोई अगर खाना कितना भी खा रहा हो लेकिन उसे लग नहीं रहा है, मोटा नहीं हो रहा है, बहुत दुर्बल है, तो हम लिवर 8 पर उपचार देके उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल इन्होंने लिया है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो रोगी की नब्ज
अगर सुपरफिशियल हो, सतही के कारण हो, और फ्लडिंग बाढ़ की तरह हो, एकदम से चेहरा एकदम से तमतमाया हुआ हो और उसका, और लाल हो एकदम से, और मुंह सूख रहा हो, बात बात पे हंसने लगे वो, रोगी व्यवहारिक हो, तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन के शू पॉइंट्स पर हम उसी के अकॉर्डिंग उसमें उपचार देंगे। इसमें भी हमारा पेट में नाभि के पास राइट की साइड में हमारा पेन मिलता है। इस प्रकार के रोगी के मिड रेट में पेन होता है तो SI1 पर उपचार देंगे। ज्वर होता है तो SI2 पर उपचार देंगे। जॉइंट्स कमजोर हो तो SI3 पर उपचार देंगे। गर्मी की कमी रुकावट हो SI4 पर उपचार देंगे। उल्टी डकार, हाथ पैर ठंडे हो, सिर गर्म हो जाए तो हम SI8 पर उपचार देंगे। तो इसी तरह से हम देखेंगे, हमारे आगे इसमें टेबल बता रखी है, पेज नंबर 24, 25, 26, 27, ये हमारे टेबल बना रखी है, तो इससे हम देखकर उपचार बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं युंग स्प्रिंग पॉइंट्स। जैसे कि हमने जिंग वेल पॉइंट्स देखा, उसी तरह से नेक्स्ट हम आते हैं युंग स्प्रिंग पॉइंट्स। मतलब स्प्रिंग मतलब झरना, झरने के रूप में, जैसे वेल से एनर्जी झरने में आए, वेल जो हमने अभी देखा था, वेल से झरना बन गया वो। तो इस प्रकार सबसे पहले कुएं में आई, फिर झरने में आई, तो युंग स्प्रिंग पॉइंट्स इसके नेक्स्ट पॉइंट है। तो इसमें हमारे इन ऑर्गन जो हैं वो उसके फायर पॉइंट्स हम लेंगे, और यांग ऑर्गन्स, फायर का कंट्रोलर है हमारा वाटर, तो यांग ऑर्गन्स में हमारे वाटर पॉइंट्स आएंगे। तो फायर पॉइंट्स हमारे इसमें फायर पॉइंट जो है हमारे वो हैं H8, P8, sp2, Lu10, K2 और liver 2। ये हमारे कोल्डनेस के सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। और वाटर पॉइंट्स हमारे यांग मेरिडियन के गॉलब्लैडर 43, SI2, UB66, ST44, TW2 और LI2, ये हमारे हॉटनेस के, क्योंकि वाटर है तो हॉटनेस के सिम्टम्स को ये ट्रीट करेंगे। तो इसके इंडिकेशन में आता है कि ज्वर, जैसे कि ज्वर संबंधी जो रोग होते हैं या फिर दूसरे और डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, तो उसके लिए हम इन पॉइंट्स को यूज करते हैं। हॉटनेस के भी सिम्टम्स हम जानते हैं, ज्वर आएगा, जीभ लाल हो जाएगी, पित्त बढ़ा हुआ होगा, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, कोल्ड ड्रिंक्स पीना चाहेगा वो क्योंकि गर्मी लग रही है, ठंडा भोजन खाना चाहेगा, ठंडे पेय खाना चाहेगा, पीना चाहेगा, सूखे फटे लाल होठ को, गर्मी के कारण होठ लाल हो रहे हैं और सूख रहे हैं, दुनक मिजाज, बेचैनी बहुत ज्यादा होगी, पीठ के बल सोना चाहेगा, हाथ पैर गर्म जलन, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, फास्ट पल्स होगी उसकी, और यूरिन कम हो जाएगा क्योंकि फ्लूइड सूख रहे हैं गर्मी के कारण फ्लूइड सूखेंगे तो यूरिन कम हो जाएगा। तो ये हॉटनेस के सिम्टम्स हैं। कोल्डनेस के सिम्टम्स हम जानते हैं, पैर सिकुड़ के एकदम सिकुड़ के सोएगा, बात नहीं करना चाहेगा, पीले और काले होठ हो जाएंगे उसके। इसके अलावा नाखून में एकदम चंद्रमा का जैसे वाइट बन जाएगा, जीभ सफेद, कफ बहुत ज्यादा निकलेगा, प्यास नहीं लगेगी, गर्म भोजन करना चाहेगा, घर में पेय पसंद करेगा, लार बहुत ज्यादा आएगी, कोल्डनेस है तो यूरिन भी ज्यादा आएगा, लूज मोशन होंगे, पल्स स्लो हो जाएगी, हाथ पैर ठंडे होंगे और हाथ पैर उसमें ठंड लगेगी। तो ये हमारे इसमें हम इसको इन युंग स्प्रिंग पॉइंट्स को हम यूज करेंगे। फिर है हमारा शू स्ट्रीम पॉइंट। शू स्ट्रीम पॉइंट पे अगर हम आते हैं, कोई किसी पूछना कुछ का? जी सर, अगर कोई किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। अनु ठुकराल हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं, उनका स्वागत है। पूनम गुप्ता मैडम ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका भी स्वागत है। देखिए ये इस वाले को यहाँ समझ लीजिए, बहुत सारा हल्का है। पहला पॉइंट बताया ना मैडम ने, पहला पॉइंट आपको बताया कि झंझावात की जब बीमारी आएगी तो बहुत तेजी गंभीर बीमारी होगी शुरू में, बिल्कुल जैसे एक अच्छा तूफान आता है ना, तो वैसे हो गए। तो तूफान वगैरह आए तो कौन सा पॉइंट हमको लगाना है? जिंगवेल पॉइंट। सिंपल सा, ये सिंपल सिद्धांत की तरफ बात कर रहे हैं। नंबर 1, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अगर कोई तुरंत आई है तो उसमें आप जिंगवेल पॉइंट को यूज करिए, पहले वाले पॉइंट। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि अगर फेब्राइल डिजीज माने बीमारी है, कैसे ठंडक है या गर्मी है, इसको फेब्राइल डिजीज बोलते हैं। तो यानी इसमें क्या करना है, तो इस तरह में आपको, अगर हॉटनेस है तो हॉटनेस का मतलब क्या हुआ? यांग। तो यांग के और यांग को बुझाने का भी बताया मैडम ने कि अगर कभी आपको उसका कंट्रोलर पॉइंट, यानी गर्मी का कंट्रोल पॉइंट क्या है? ठंडक। तो ठंडक वाले पॉइंट लगा दीजिए, वाटर पॉइंट ऑफ यांग मेरिडियन, बस सारे लगा दीजिए। और अगर मान लीजिए ठंडक है उसको, यानी पैर सिकोड़ कर सो रहा ये है, तो यानी ठंडक लगी है, तो इसमें क्या है? इन 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 की स्थिति है। तो इनमें क्या करना है आपको?
ठंडक के लिए गर्मी बढ़ा दीजिए, बस ये ट्रीटमेंट हो गया। ये सारे पॉइंट को अभी अभी बहुत अधिक नहीं, सिंपल सी बात सिद्धांत कह रहे हैं। चलिए आगे शू स्ट्रीम। जी सर। अब नेक्स्ट हम आते हैं शू स्ट्रीम पॉइंट्स। अब हमारा कुएं वेल देखा हमने, वेल से झरना बना, झरने से जो एनर्जी है वो हमारी धारा में चली गई, स्ट्रीम पतली जो धारा होती है उसमें चली गई, तो बीमारी धीरे धीरे अंदर बैठ रही है, तो ये शू स्ट्रीम पॉइंट्स कहलाते हैं। तो ये छोटी रिवर पे बोल सकते हैं इसे। तो इन ऑर्गन्स में जो हमारे अर्थ पॉइंट्स होते हैं, और यांग ऑर्गन्स में अर्थ का कंट्रोलर है हमारा वुड, तो इसके वुड के पॉइंट्स होते हैं। तो ये हमारे लिवर 3, P7, H7, K3, sp3 और Lu9, ये हमारे अर्थ के पॉइंट्स हो गए। इसके कंट्रोलर पॉइंट्स गॉल ब्लैडर 41, TW3, यूरिनरी ब्लैडर 65, SI3, ST43 और लार्ज इंटेस्टाइन 3, ये इसके कंट्रोलर पॉइंट हो गए। अब इंडिकेशन इसमें जैसे हमने अभी देखा था, हमने अभी स्ट्रीम पॉइंट में जो हमारे यूंग स्प्रिंग पॉइंट्स थे उसमें हमने देखा था कि बीमारी फेब्राइल, जैसा कि सर ने बताया कि फेब्राइल डिजीज यानी कि सर्दी गर्मी से रिलेटेड बीमारी होती है। इसमें बीमारी अंदर बैठ रही है, तो बीमारी अंदर बैठ रही है तो रूमेटिक डिसऑर्डर अगर होने लगते हैं, तो रूमेटिक डिसऑर्डर में जब हाथ पैर के स्मॉल जॉइंट्स में बीमारी आने लगती है तो वो या तो क्रॉनिक हो जाती है या फिर सब एक्यूट प्रॉब्लम होती है, तो हम ये शू स्ट्रीम पॉइंट्स को यूज करते हैं। गठिया टाइप बीमारी हो जाती है तो स्मॉल जॉइंट्स में पेन होने लगता है इसमें, तो इस तरह की जब प्रॉब्लम्स होती है तो उसमें हम ये अर्थ पॉइंट्स को यूज करते हैं। फंडामेंटल्स में अगर हम आते हैं तो स्ट्रीम पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ट्रांसफर एनर्जी को ट्रांसफर और एक्सचेंज करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अर्थ पॉइंट्स ऑफ ऑल इन ऑर्गन्स आर ऑल्सो ऑर्गन सोर्स पॉइंट, ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे अर्थ पॉइंट्स हैं इन ऑर्गन्स के, ये हमारे ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी हैं, जो हम आगे की क्लास में जानेंगे। ट्रीट अर्थ पॉइंट्स ऑफ इन ऑर्गन्स इन ह्यूमिडिटी डिसऑर्डर एंड ह्यूमेटाइड डिसऑर्डर। अब इन पॉइंट्स को जैसे कि हमने वहां पर हमने सर्द गर्मी यूज किया था, तो यहाँ पर इन पॉइंट्स को हम ह्यूमिडिटी डिसऑर्डर के लिए या फिर र्यूमेटिक डिसऑर्डर के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो हमारे पॉइंट्स हैं लिवर 3, P7, H7, K3, sp3 और Lu9, ये हमारे पॉइंट्स हैं, इन्हें हम यूज करेंगे। वुड पॉइंट्स को हमें ये जी कैसे मैम, पता चलेगा कि हमें ह्यूमिडिटी के रिलेटेड कोई डिजीज है? मैम ह्यूमिडिटी से रिलेटेड डिसीज में हमने जाना ना, इसमें जैसे कि अगर स्मॉल जॉइंट्स में पेन आएगा, वात से संबंधित रोग होंगे, जैसे ये हमारे र्यूमेटिक गठिया टाइप हो जाएगा। सर्दी जब होती है तो गठिया ज्यादा हो जाता है, सुबह जब उठते हैं तो हाथ पैर के जॉइंट्स होते हैं वो बहुत अकड़ जाते हैं, ये तो वो ह्यूमिडिटी की हमारे वजह से होता है? ये ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। जी, यस मैम। ह्यूमिडिटी का अर्थ होता है कि ठंडक, देखिए अंदर से शरीर के अंदर कहीं जोड़ों में ठंडक बैठ रही है, ये ह्यूमिडिटी है। तो इसको हम लोग धीरे धीरे, ऐसा मत सोचिए कि तुरंत मालूम हो जाएगा, आप क्योंकि पढ़ रहे हैं इसलिए आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे कि रूमेटिक डिसऑर्डर बोले हैं, यानी आपको जोड़ों में कहीं दर्द हो रहा है। अब देखिए बीमारी का अवस्था क्या है, पहले बताया था कि कौन सा विंड, पहला विंड यानी झंझावात की तरह बीमारी आई, फिर गर्मी हॉट फायर, अब कह रहे कि अर्थ में आ रही, तो अर्थ का ह्यूमिडिटी क्या है, एनर्जी है। तो यानी अर्थ पॉइंट को इसलिए कह रहे इन पर आप अर्थ पॉइंट पर ट्रीटमेंट करेंगे। क्यों कह रहे हैं, दूसरा क्रॉनिक एंड सब एक्यूट, यानी पहले एक्यूट आई, अब धीरे धीरे वो शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, तो पॉइंट्स उसी तरह लिए गए हैं। देखिए बाहर विंड, जैसे जैसे अंदर बढ़ती जा रही बीमारी, वैसे शरीर में बीमारी अंदर बढ़ती जा रही है, और ये पॉइंट आपको वो अंदर पहुंच रही है, अब जोड़ों में पहुंचने लगी है ठंडक, जोड़ों में पहुंच रही है और वहां पर जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है, तो इसलिए उसको मान रहे हैं रूमेटिक डिसऑर्डर, ह्यूमिडिटी के पॉइंट, इसलिए उसमें ह्यूमिडिटी के पॉइंट दिए गए हैं, अर्थ पॉइंट। तो जैसे इस मौसम में है तो हमें कोई जैसे ये ना ऐसा मत सोचिए, पहले किसी मौसम में हमेशा एक्यूट प्रॉब्लम आएगी, किसी भी मौसम में होगी तो भी एक्यूट होगी। ये तो बीमारी आपके, देखिए हम लोगों ने पढ़ा क्या, याद करिए, मेरिडियन में हम लोगों के बाहर क्या है, बाहर हमारे पास यांग पर बाहर है ना, एक कवरेज है, उस कवरेज को हम लोग बोलते हैं कि हमारी ऊर्जा आएगी और वो पहले ऊर्जा शरीर में
रहेगी, फिर वो बाहर। मेरिडियन के माध्यम से अंदर जाने लगेगी। तो पहले हमेशा, चाहे ठंडा हो चाहे गर्मी हो, कोई भी हो, कोई भी एनर्जी हो, 6 एनर्जी है ना, 6 एनर्जी कोई भी हो, कि पहले कंडीशन उसकी होगी एक्यूट। जैसे जैसे आपका डिफेंसिव एनर्जी लड़ेगी और लड़ने के बाद अगर वो कमजोर हो जाएगी तो वो अंदर घुसना शुरू करेगी। ये उसकी बात कर रहे हैं कि अंदर घुस रही है, हाँ जी। जॉइंट्स में आ रही है, तो अब हमको और अंदर जाना है। ये देखिए कंसेप्ट अलग अलग हैं, ये इस थ्योरी के हिसाब से अब ये कह रहे बीमारी अब अंदर बाहर से आकर के अंदर की ओर जा रही है, और जब बिल्कुल क्रॉनिक हो जाएगी तो हिस्ट्री पॉइंट आ जाएंगे। अच्छा, ठीक ठीक है, है। हाँ इस जी। देखिए हर थ्योरी को, इस सिद्धांत को, 5 शू पॉइंट के सिद्धांत को ऐसे समझिए कि वो पूरा साइकिल रिपीट कर रहे हैं। पहला विंड विंड, दूसरा कौन था, फायर, फायर, तीसरा हमारा ह्यूमिडिटी, अर्थ, अर्थ, चौथा हमारा मेटल, और पांचवा हमारा आ जाएगा किडनी और यूवी। किडनी और जल। वाटर। तो ऐसे ऐसे आ रहा है। बीमारी की अवस्थाओं की बात धीरे धीरे कर रहे हैं। बीमारी शरीर के अंदर, इसीलिए बाहर से अंदर की ओर, नीचे से टखने से ऊपर की ओर, घुटने की ओर। अब ये घुटने में वो हिस्ट्री पॉइंट आ जाएंगे आपके यहाँ पर, इन जगहों पर, हाँ जी। है ना। और अभी ये पॉइंट देखिए यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर है, आधा, आधे आधे शरीर में प्रवेश हुआ है। देखिए सारे पॉइंट एल्यूनाइन यहीं पर है ना। हाँ जी। हाँ जी। जी सर। ठीक, चलिए आगे। ऐसे समझना है, देखिए ये समझ करके करेंगे तो आपको जल्दी पॉइंट समझ में आने लगेंगे। हाँ इस जी। चैप्टर को पढ़ना समझना भी है। ठीक जी सर। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ट्रीट वुड पॉइंट्स ऑफ यांग ऑर्गन्स। जो अगर यांग मेरे उसमें देखेंगे हम, तो ये हमारे काम आएंगे। वीकनेस ऑफ मसल्स, मसल की अगर वीकनेस होती है, हमने देखा इनमें, तो इन ऑर्गन्स में तो ह्यूमिडिटी और ह्यूमेटिक डिसऑर्डर के लिए हम काम में लेंगे। अगर यांग ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो ये हमें उससे पता चलेगा कि वीकनेस ऑफ मसल्स की वीकनेस हो रही है, और डिप्लेशन ऑफ लिवर की कमजोर हो रही है। तो इसके लिए हम पॉइंट्स यूज करेंगे यहाँ पर, गॉलब्लैडर 41, TW3, UB65, SI3, ST43 और LI3। ये हम पॉइंट्स हम यहाँ पर यूज करेंगे। ह्यूमिडिटी डिसऑर्डर में हमारी नोज ब्लॉक, ये ह्यूमिडिटी डिसऑर्डर में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे नोज ब्लॉक हो जाएगी, येलो कॉम्प्लेक्शन होने लग जाएगा, सांस लेने में ऑपरेट बीटिंग, मतलब सांस लेने में तकलीफ होने लग जाएगी, नाक सूज जाएगी, गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी इसमें हो सकते हैं, हमारे हो सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट जिंग रिवर पॉइंट। अब हमारा जब पहले कुआं, फिर हमारा झरना, फिर हमारी स्ट्रीम, अब स्ट्रीम से रिवर आ गई, तो रिवर यानी कि बीमारी हमारी और अंदर, यहाँ पे जैसा भी सर ने बताया था, बीमारी अंदर की तरफ बैठ रही है, अंदर की तरफ आ रही है और ज्यादा। तो हमारी ये जिंक एनर्जी पॉइंट्स, एनर्जी का नदी, नदी नदी में मिल रही है, जो हमारा स्ट्रीम है वो नदी में मिल रही है। इसी तरह से जो हमारी बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड का फ्लो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, बीमारी अंदर बैठ रही है। तो इन ऑर्गन्स के हमारे ये मेटल पॉइंट्स हैं, और मेटल का हमारा कंट्रोलर है फायर। तो यांग ऑर्गन्स के ये फायर पॉइंट है। तो इसमें हमारे मेटल पॉइंट्स जो होंगे वो लिवर 4, P5, K7, H4, SP5, LU8, ये मेटल पॉइंट्स हैं। और फायर पॉइंट्स हमारे जो इनके हैं, गॉल ब्लैडर 38, TW6, UB60, SI4, LI5, ये हमारे फायर पॉइंट्स होंगे। अब इनके लोकेशन जो होगी, ये हमारी हाथ की कलाई या पैर के टखने के पास होगी। हाथ की कलाई के पास, यहाँ पे बीच में आ जाएगी, कलाई के पास में या टखने के पास में इनकी पोजीशन हमारी मिल जाएगी। जिंक रिवर बिंदुओं का उपयोग, हम अब बीमारी और अंदर बैठ रही है, तो इसमें हम, वहां पे हमने देखा था रूमेटिक अर्थराइटिस, या फिर यांग में हमने देखा था वीकनेस ऑफ मसल। इसमें हम ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में हम इन बिंदुओं का यूज करते हैं। कभी गर्म कभी ठंडा लगना, इन तकलीफों में इन बिंदुओं को हम यूज कर सकते हैं। तो इन organs और अगर सांस रुक रही है, उसके लिए कफ एंड नीतू डेफिशिएंट। मैडम एक बार आप, नीतू जी मैडम एक सर। बार आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करिए। जी सर, ठीक है। जी सर।
हेलो जी, सर, आ रही है आवाज? जी सर, ठीक है। आ रही। जी सर। अब हम देखते हैं हमारा रिवर पॉइंट्स को हम देख रहे थे। ट्रीट मेटल पॉइंट्स ऑफ इन ऑर्गन्स फॉर ऑब्स्ट्रक्टेड ब्रीदिंग, रुकी हुई सांस अगर रुकी हुई हो, कफ हो, डेफिशिएंट डिफेंसिव एनर्जी, यानी कि डिफेंसिव एनर्जी यानी कि हमारी अगर बाहर का कोई रोग आ रहा है, पैथोजेनिक फैक्टर इस तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी हम इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लिवर 4, P5, K7, H4, SP5, LU8, ये हमारे मेटल पॉइंट्स हैं सारे। फायर पॉइंट के टेम्परेचर को वापस लाना है। अगर टेम्परेचर बहुत नीचे जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर वापस एस्टेब्लिश करने के लिए हम गॉल बेटा 38, TW6, यूरिनल बेटा 60, SI4 और LI5 ये पॉइंट हम यूज कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि अगर हमें डिफेंस अगेंस्ट टू स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत करनी है, अगर हमें डिफेंस सिस्टम हमारा मजबूत करना है, हमारे इम्यूनिटी बढ़ानी है, जैसे बाहर से पैथोजेनिक कुछ भी होता है, टेम्परेचर चेंज होता है या कोई भी मौसम बदलता है और एकदम से आपको बीमारी आती है, तो उसको मजबूत बनाने के लिए हम मेटल पॉइंट्स ऑफ इन ऑर्गन्स जिंक रिवर पॉइंट्स यूज करते हैं, जो कि हमारे लिवर 4, P5, K7, H4, SP5, LU8 हैं। इसके अलावा यांग ऑर्गन्स के हम अर्थ पॉइंट्स यूज करते हैं, जो हमारे ही सी पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वो है हमारे गॉर्बेटा 34, TW10, UB54, SI8, HT36, LI11। तो ये हमारे स्पेशल पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे हैं, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है हमको, तो हम इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि जैसे ही मौसम बदला और बीमार पड़ जाते हैं, तो इम्यूनिटी कम है, सारी प्रॉब्लम इम्यूनिटी कम है तो हम बीमार पड़ेंगे। तो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम ये पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं ही सी पॉइंट्स। ही सी पॉइंट्स यानी कि समुद्र, जो पानी कुएं से झरने में आया, फिर स्ट्रीम, फिर उसके बाद रिवर, और रिवर से वो और वाइड हो गया और फैल गया और समुद्र बन गया, समुद्र में चला गया, तो एनर्जी हमारी समुद्र में चली गई, तो और ज्यादा अंदर बैठ गई है। समुद्र गहरा होता है तो डीप में चली गई, एनर्जी बहुत डीप में चली गई, तो बीमारी बहुत अंदर तक बैठ गई, क्रॉनिक हो गई है, तो उसे हम ही सी उसके लिए हम ही सी पॉइंट्स को यूज करेंगे। इन ऑर्गन के ये पॉइंट हमारे वाटर पॉइंट्स होते हैं। वाटर का कंट्रोलर है अर्थ, तो हम यांग ऑर्गन्स के अर्थ पॉइंट्स को हम यूज करेंगे। तो वाटर पॉइंट्स हमारे LU5, P3, H3, SP9, लिवर 8 और K10 है। और अर्थ पॉइंट्स हमारे LI11, TW10, SI8, HT36, गॉलब्लैडर 34 एंड UB54, ये हमारे अर्थ पॉइंट्स हैं। इनकी लोकेशन हम जानते हैं, बीमारी अंदर बैठ रही है तो हमारी या तो एल्बो के पास होंगे, यहाँ पर एल्बो के पास होंगे, या फिर हमारे घुटनों के पास होंगे, ये हमारे अंदर बीमारी अंदर जा रही है। इसमें इंडिकेशन में है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैव अफेक्टेड द इंटरनल एनवायरनमेंट, अ सिचुएशन लाइक कॉन्ट्रावेक्शन अराइजेस। इसमें कॉन्ट्रावेक्शन होता है, कॉन्ट्रावेक्शन का मतलब एनर्जी अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगती है। अपोजिट जरूरी नहीं है, अपोजिट जैसे लिवर की डायरेक्शन जाती है, तो कॉन्ट्रावेक्शन का मतलब अपोजिट नहीं होती, जैसे जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए, अगर कोई एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ नहीं जाके इधर चली गई, इधर चली गई, नीचे चली गई, कहीं भी जाएगी तो वो कॉन्ट्रावेक्शन कहलाएगी। तो अगर इसमें कॉन्ट्रावेक्शन होता है अगर, तो कॉन्ट्रावेक्शन में डायरिया हो सकता है, तो इसमें इन बिंदुओं का उपयोग हम कर सकते हैं। शरीर में ऊर्जा या बॉडी फ्लूइड्स का मूवमेंट की दिशा उल्टी हो जाए या अपोज किसी भी डायरेक्शन में जाने लग जाए, तो उसे कॉन्ट्रावेक्शन या मार्गोल्लंघन कहते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? नोजिया होने लगता है और वॉमिटिंग होने लगती है, हिकअप हिचकी आने लगती है, क्योंकि कॉन्ट्रावेक्शन होगी तो हिचकी आएगी। इसी तरह से इरेक्टेशन एंड ब्लेंचिंग, डकार आती है, एसोफेगस में पानी आने लगता है, एक्सेस फ्लोटेंस, बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगती है, हाथ पांव में कंपन होने लगता है। इसी तरह से इंटरमीडिएट फीवर, कभी फीवर होता है कभी ठीक हो जाता है, इस तरह से प्रॉब्लम होती है। हीट सेंसेशन इन बॉडी में हॉट फ्लैशेस जो आते हैं, ऐसे हीट गर्म ठंडा लगने लगता है, स्पेशली इन हेड और कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, और हमारे पैरों में भी, और ये हाथ पैरों में हमारे ठंडक लगने लगती है और कभी गर्मी लगने लगती है। इसका सबसे अच्छा पॉइंट हमारा ST36 है। ST36 के अलावा हम इनमें हमारे ST36 बहुत अच्छा पॉइंट है, काम पॉइंट कहते हैं इसे, और ये अर्थ पॉइंट भी है। तो ST36 के अलावा हम हमारा P9,
और Li11 इन पॉइंट को भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यह बिंदु हमारा स्टमक मेरिडियन का अर्थ पॉइंट है। इस पर उपचार देने से जो हमारी सेंट्रल केंद्र की ऊर्जा होती है उसकी आपूर्ति होकर कॉन्ट्रावेक्शन हमारा ठीक हो जाता है। H36 बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर कॉन्ट्रावेक्शन किसी को भी हुआ है तो हम H36 को जरूर यूज करना चाहिए। Treat contraction and imbalance of the body fluids. अगर by treatment of water points of in organs, अगर हम इन organs के water points को यूज करेंगे जो कि liver 8, P3, H3, SP9, Lu5, K10, SP9 ये एक्सेस बॉडी फ्लूइड्स को निकाल देता है। अगर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा फ्लूइड्स बहुत ज्यादा कहीं इकट्ठे हो रहे हैं तो उसके कारण एडिमा हो सकता है, कई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए हम ये पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। लिवर 8 हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है जो हमने देखा था। ये शरीर में जल की कमी अगर हो रही है तो वो कोई भी दुबला पतला है तो वो बढ़ेगा नहीं, तो ये हम इसको वजन को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रीट कॉन्ट्रावेक्शन एंड इम्बैलेंस ऑफ वाइटल एनर्जी की। ट्रीट ऑन अर्थ पॉइंट ऑफ यांग ऑर्गन। अगर यांग ऑर्गन को हम ये अर्थ पॉइंट को यूज करेंगे, गॉलब्लैडर 34, TW10, SI8, ST36, LI11 और यूरिनरी ब्लैडर का 54, तो ये पॉइंट हम यांग ऑर्गन्स के लिए यूज कर सकते हैं। गॉलब्लैडर 34 बहुत अच्छा पॉइंट है। यात्रा में होने वाली उल्टी और उल्टी के भाव, यात्रा में हम कभी जाते हैं, बस में, ट्रेन में जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, हम इसे यूज करके ट्रीट कर सकते हैं। ST36 डकार अगर किसी को बहुत ज्यादा आ रही है तो उसे हम ST36, एसिडिटी का भी बहुत अच्छा पॉइंट है, एसिडिटी कॉन्ट्रावेक्शन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, तो ST36 को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ST36, Li11 ये दोनों पॉइंट हमारे हाई बीपी को ठीक करते हैं। हाई बीपी अगर किसी को हुआ है तो हम ST36, Li11 दोनों पॉइंट को यूज करके उसे ट्रीट कर सकते हैं। ये हमारे कैंसर के पॉइंट दर्द को भी कम कर सकते हैं। अगर हम हाई बीपी है तो ST36, Li11 यूज करेंगे। लो बीपी है तो हम गवर्निंग वेसल के 26, H7 और P7 हम टोन करके ठीक कर सकते हैं। तो हमने ये देखा हाई बीपी और लो बीपी दोनों का ट्रीटमेंट हम इन पॉइंट से कर सकते हैं। अब Li11 हमारा बहुत होम्योस्टेटिक पॉइंट है। अगर किसी को फीवर आता है तो हम Li11 हम जरूर उस पॉइंट को लेते हैं। Li11 बहुत अच्छा पॉइंट है। कॉन्ट्रावेक्शन में अपियर बाय वे ऑफ ट्रेम्बलिंग इन हैंड एंड फीट। कॉन्ट्रावेक्शन से हमारे हाथ पैरों में कंपन हो सकता है। तो अगर हाथों में कंपन हो रहा है तो उसके लिए ट्रीटमेंट, यहाँ पर एक स्पेशल ट्रीटमेंट लिख रखा है, Li11, TW10, SI8, H3, P3 एंड Lu5। और इसके सपोर्टिंग पॉइंट्स जो हमारे शू स्ट्रिंग पॉइंट्स जो हमने देखे थे वो पॉइंट्स है, इनके सपोर्ट के लिए ये पॉइंट्स है Li3, TW3, SI3, H7, P7, Lu9। ये इसके सपोर्टिव पॉइंट्स है, इनको हम यूज करके हाथ पैरों में कंपन को ठीक कर सकते हैं। अगर हाथों के कंपन को हम इससे ठीक कर सकते हैं। पैरों के कंपन के लिए हमारे पास जो पॉइंट दिए हैं, ST36, यूरिनरी ब्लैडर का 54, गॉल ब्लैडर का 34, लिवर 8, K10 एंड SP9, ये 5-6 पॉइंट है, ये हम यूज कर सकते हैं। और इसके शू स्ट्रिंग पॉइंट्स, सपोर्टिंग पॉइंट्स कहाँ है, उसके लिए हम गॉल ब्लैडर 41, UB65, ST43, लिवर 3, K3, SP3, ये पॉइंट्स हम यूज कर सकते हैं। अब हमें डिफेंस अगेंस्ट इस एक्सटर्नल एजेंट हमें देखा था, तो ये हम मेटल पॉइंट्स ऑफ इनऑर्गन रिवर पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं, जो हमारे हैं लिवर 4, P5, K7, H4, SP5, Lu8, ये हमारे पॉइंट्स हैं। और ही सी पॉइंट जो अर्थ पॉइंट है यांग ऑर्गन्स के, वो हैं हमारे गॉल 10, UB54, SI8, ST36 एंड Li11। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे पॉइंट है, इन्हें हम यूज कर सकते हैं। अब इंडिकेशन ऑफ फाइशियो पॉइंट्स, ये हमने पहले देखा, इसका एक समरी बता रखी है, उसे हम देख लेते हैं। तो किस किस रोगों का उपचार होता है एक समरी में बता दिया है। जिंगवेल पॉइंट्स हमने देखा था, एक्यूट इमरजेंसी, झंझावात की तरह से अगर कोई रोग आते हैं, जैसे वात आती है, आंधी के समान आते हैं ये रोग, तो एक्यूट इमरजेंसी, एक्यूट ट्रबल इन मिड में अगर पेन, हमने देखा था मिड में हमारे ये डायफ्राम में जो पेन हो, इस तरह से मिड में जब पेन होता है तो इसको हम जिंगवेल पॉइंट से ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें हम अगर एक्यूट डेफिशिएंसी हो तो इन पॉइंट्स को यूज करेंगे, और एक्यूट एक्सेस हो तो हम यांग पॉइंट्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसी तरह से युंग स्प्रिंग पॉइंट्स को हम कब यूज करेंगे, फेब्राइल डिजीज, यानी कि अगर फीवर वगैरह की डिजीज हो तो ये हम
कोल्डनेस की प्रॉब्लम हो तो हम ट्रीट इन पॉइंट्स को, कोल्डनेस की प्रॉब्लम होती है तो इन पॉइंट्स को यूज करेंगे, हॉटनेस की प्रॉब्लम होती है तो हम यांग पॉइंट्स को यूज करेंगे। इसके अलावा शू स्ट्रीम के लिए हमने देखा था रूमेटिक आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है तो इन पॉइंट्स को, अगर पेनफुल जॉइंट्स होते हैं तो इन पॉइंट्स को यूज करेंगे। और अगर हमारा मसल्स की वीकनेस हमने देखा था, मसल्स की वीकनेस है, वीक फ्लैसिड नम्ब जॉइंट्स हैं हमारे, तो हम यांग पॉइंट्स को यूज करेंगे। फिर हम आगे जो बीमारी आ रही है जिंग रिवर, रिवर में आ रही है, तो ये हम सांस की प्रॉब्लम और ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हमने देखी थी, तो ब्रीदिंग, खांसी, टेम्परेचर की प्रॉब्लम, फेफड़े की कमजोरी, उसके लिए डिफेंसिव ऊर्जा की कमी हो रही है तो हम इन पॉइंट्स को यूज करेंगे। और अगर अग्नि की कमी हो रही है तो हम यांग पॉइंट्स को यूज करेंगे। इसी तरह से बीमारी और अंदर बैठ गई है, ही सी पॉइंट, तो वाटर अंदर अंदर तक बैठ गई, किडनी में चली गई है, तो कॉन्ट्रावेक्शन हमने देखा था, कॉन्ट्रावेक्शन हो सकता है, फ्लूइड्स का कॉन्ट्रावेक्शन के लिए हम इन पॉइंट्स को यूज करेंगे, और ऊर्जा का कॉन्ट्रावेक्शन अगर कहीं हो रहा है तो हम यांग पॉइंट्स को यूज करेंगे। ट्रीट द 5 शो पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। अब हम इसको सीजन के हिसाब से भी जोड़ेंगे, तो सीजन में कौन कौन से सीजन में हम कौन से पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं ये हम देखते हैं। स्प्रिंग में हम नीडलिंग करने के लिए बोला है एक्यूपंक्चर, तो हम नीडलिंग भी कर सकते हैं अगर हम कर सकते हैं तो, अदरवाइज हम एक्यूप्रेशर से उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। तो स्प्रिंग सीजन में हम चिंगवेल पॉइंट्स यूज करेंगे, समर में हम यूंग स्प्रिंग पॉइंट्स यूज करेंगे, फिर लेट समर यानी कि थोड़ा सा ह्यूमिडिटी टाइप आने लगती है तब हम शू स्ट्रीम पॉइंट यूज करेंगे। इन द फॉल जब मतलब उसके बाद भी गर्मी खत्म हो जाती है, लेकिन लगता है गर्मी बहुत तेज है, ऐसे हॉटनेस रहती है, तो हम जिंग रिवर पॉइंट्स यूज करेंगे। और विंटर में हम हीसी पॉइंट्स को यूज करेंगे। जैसे कि बसंत ऋतु होती है तो एकदम जोर की आंधी चलने लगती है, इसी प्रकार अगर शरीर में कोई रोग अचानक से बसंत ऋतु के जैसे आंधी के समान झंझावात आता है तो एक्यूट इमरजेंसी की स्थिति बन जाती है, तो तत्काल हम जानते हैं सबसे पहले तत्काल एक्यूट इमरजेंसी में हमें जिंक वेल पॉइंट्स को यूज करना चाहिए। फिर उसके बाद में गर्मी में अगर जोरों की गर्मी पड़ती है, लू लगने लग जाती है और बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, फीवर होने लगता है, और फीवर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पित्त की प्रॉब्लम होती है, लू लगने के समान अगर लक्षण प्रकट हो तो यूंग स्प्रिंग पॉइंट पर हम उपचार दे सकते हैं। इसके बाद में वर्षा ऋतु आ जाती है, बारिश आती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो गर्मी, सर्दी, खांसी, सांस की प्रॉब्लम, हमने देखा था ब्रीदिंग प्रॉब्लम जब ज्यादा होती हैं तो इस तरह के जब पॉइंट्स यूज इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो हम जिंक रिवर पॉइंट पर उपचार देंगे। लेट समर, लू तो कम हो जाती है लेकिन हॉटनेस बनी रहती है, एकदम से गर्मी रह जाती है, जब बारिश खत्म हो जाती है तो हॉटनेस बनी रहती है थोड़े दिनों तक। तो अल्टिकेरिया ये हमारा नहीं सॉरी, ये हम लू कम हो जाती है, हॉटनेस बनी रहती है, तो नंबनेस हो जाती है और रूमेटिक प्रॉब्लम हमें बढ़ जाती है, तो हम शू स्ट्रीम पॉइंट पर उपचार देंगे। इसके अलावा जाड़े में जब विंटर्स आती हैं तो सर्दी, वाटर रिटेंशन ये बढ़ जाते हैं। अल्टिकेरिया, अल्टिकेरिया ये हमारे स्किन की बीमारी है, एडिमा, सूजन आ जाती है, हाई बीपी, कैंसर, नी और एल्बो जॉइंट्स के पेन, ये सब होने लगता है। तो इसमें हमारा 2 पॉइंट है, जब या तो व्हेन डिसऑर्डर बिकम इंटरनल एंड क्रॉनिक, बहुत ज्यादा इंटरनल अंदर की तरफ जाए क्रॉनिक हो गया, और व्हेन सच डिसऑर्डर अफेक्ट द सी ऑफ एनर्जी इट इज नोन एज राइटर ऑफ डिसऑर्डर, इसे राइटर ऑफ डिसऑर्डर कहेंगे। ये बीमारी जो होती है वो जल्दी ठीक नहीं होती है क्योंकि बीमारी अंदर तक बैठ गई है, अंदर तक चली गई है, ही सी में अंदर तक चली गई है बीमारी, तो ऐसे में हम ही सी पॉइंट पर उपचार देंगे। तो ये हमने जाना कि इस तरह से किस तरह से हमारी फिंगर से स्टार्ट, हमने एक टिप से स्टार्ट की, अंदर किस तरह से हमारी बीमारी बैठ रही है, तो इसी तरह से हमारे पॉइंट्स को इसमें बहुत ही ब्यूटीफुली बताया गया है कि किस तरह से हम एक एक पॉइंट को यूज करके एक एक बीमारी को हम हमारी ठीक कर सकते हैं। तो इसके आगे हमारा एक टेबल दी हुई है, तो हम तीसरा टेबल बनानी है या, तो टेबल से हम पता कर सकते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया था गॉल ब्लैडर का, लीवर का, स्मॉल इंटेस्टाइन का एग्जांपल लिया था, सिनॉप्सिस से उसी उसको तरह से पढ़िए। हम, जी सर, हाँ, सिनॉप्सिस से पढ़ेंगे इसको, थोड़ा सा पढ़िए उसको। तो थैंक यू सो मच। कैसा
आप लोग, जो लोग पुराने हैं वो तो जान रहे हैं, कुछ लोग नए होंगे। अनु मैडम तो पुराने हैं तो जान रहे होंगे, जयश्री मैडम भी जान रही हैं। पूनम मैडम, कैसा लग रहा है आपको? हाँ जी सर, ठीक लग रहा है, बढ़िया क्लास है। थोड़ा सा पूनम मैडम किताबें आ गई है, मतलब देखना शुरू कर दीजिए। हाँ जी देख रही हूँ सर। हाँ, तो आपको थोड़ा सा जहाँ पे वो आएगा तो क्वेश्चंस आप लोग उसमें ग्रुप पे डालेंगे, तो उससे मालूम हो कहीं समझ में नहीं कोई आ रहा है, कुछ पॉइंट है। सर मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि पॉइंट्स कैसे पता चलेंगे, इनको कैसे याद रखेंगे। यस सर, यही तो मेन प्रॉब्लम है। पॉइंट्स कैसे लगाने हैं यही तो नहीं पता चलेगा। ऐसा है पूनम मैडम, अब देखिए, जब आप शुरू में कोई बच्चा पढ़ते हैं तो क्या करता है, वो ए नहीं लिख पाता या हाँ हिंदी जी, में का नहीं लिख पाता, हाँ जी, लेकिन बाद में कल्पना करते हैं कि वो कितना फर्राटे से अंग्रेजी बोलेगा, हिंदी बोलेगा, सारी चीजें बोलेगा। हाँ जी, हाँ जी, तो ये तो नई नई थ्योरी है, नया वो कंसेप्ट है। अभी पहले पॉइंट याद करना पड़ेगा, फिर आपको होगा कि पॉइंट कहाँ पर लोकेशन है। तो हम लोग प्रैक्टिकल जो क्लास कराएंगे ऑनलाइन, तो उसमें आपको काफी कुछ क्लियर होगा। आप उसको वीडियो भी सुनिएगा, पुराने वीडियो भी हैं और नए जो आपको बताए जाएंगे उनसे भी दोनों को देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा और फिर आपको ठीक है, समझ में आने लगेगा। और ऐसा, ठीक है सर। और बाद में आपको ये समझ में आएगा, अनु मैडम के लिए भी कह रहा हूँ, कि कोई जरूर नहीं है कि आप सारे पॉइंट को रटें। आपको बीमारी के संबंध में आपके पास चार्ट जरूर होना चाहिए, और चार्ट देखिए और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे कि इन, भाई अगर इसमें से चाइनीज में 3 मेरिडियन जाती है तो एक बीच में जाएगी और 2 बगल में जाएगी। आयुर्वेद नहीं करती। पॉइंट भी बुक में होते हैं लेकिन हमें लोकेशन ही नहीं पता चलती कहाँ लगाना है। नहीं, केवल केवल इस एरिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, इस एरिया में प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज तो, और यहाँ पर बहुत पॉइंट्स हैं तो, लेकिन जगह इतनी कम है, हाँ जी, जगह इतनी कम है कि आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी। जैसे मान लीजिए आपने कहा नोज ये है, और हम ओरिजिनल मेरिडियन को, अभी जैसे ट्रेटाइज 1 में जो लोग पढ़े ना पूनम गुप्ता मैडम, तो आप उसमें पढ़िएगा 129 या 125 या 15 है पेज, उसके आगे पढ़िएगा, ओरिजिनल मेरिडियन मिलेंगी। तो उस ठीक है, मेरिडियन में आपको केवल ये मालूम हो जाए ये कान के पास आ रहा है ये पॉइंट, तो कान हमारा अगर यहाँ लगाएंगे पॉइंट, तो कान के पास, कान कहाँ है, यहाँ आ रहा है, तो कान के हाँ पास जी, लगेगा। कान कितना बड़ा है ही नहीं इसमें ठीक है सर, की प्रॉब्लम आवे। कान ठीक अगर है बहुत सर, बड़ा होता तो लगता है कहाँ लगा है, ये तो इतना छोटा है। और आपका जो मैग्नेट आएगा BM1, वो भी लगा देंगे तो BM1 उस प्लेस पे तो लग ही जाएगा, उस प्लेस के अलावा भी लगेगा कहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी, इसलिए बहुत चिंता, बहुत उस पर मत जाइए कभी। हाँ, कंसेप्ट आपके पास क्लियर होने चाहिए, ठीक है सर, कंसेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए कि हाँ हमको करना क्या है। जैसे मान लीजिए ये लगाना है, मान लीजिए एलयू लाइन लगाना है, चलिए ठीक है, आपको एलयू लाइन का प्लेस मालूम है, प्लस आपको अगर ओरिजिनल मालूम है तो ओरिजिनल पे लगा दीजिए, अगर ओरिजिनल में नहीं मालूम है तो आपको ड्यूअल में लगा दीजिए, ठीक है सर, और यस, दोनों का रिजल्ट रिजल्ट भी वही रहेगा, तो आप बहुत चिंता मत करिए। तो हम लोग जो है नीतू मैडम को धन्यवाद दे रहे हैं, और हम लोग खेमका सर को अल्टीमेटली उनके प्रति श्रद्धावनत है कि जो थ्योरी उन्होंने दिया और जो लिख करके, अगर हम इसका अंश मात्र देखिए, मैं कह रहा हूँ पूरे 24 ट्रीटाइज में उन्होंने लिखा, अगर जाने एक ट्रीटाइज पूरी अपने आप में एक पूरी कथा है, रामायण है, हम उसको अगर पढ़ दें और उस चीज को समझ लें तो हमारे लिए थ्योरी बहुत सरल हो जाएगी और कंसेप्ट हमारे क्लियर होते रहेंगे। ये सब कंसेप्ट वाले बता रहे हैं, तो हम लोग इन्हीं के माध्यम से खेमका सर को उन्हीं के शब्दों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच। वही इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 20 को ब्रेक कर रहे हैं, और फिर 2 मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर हम लोग आते हैं।